बड़ी बहू वर्सेस छोटी बहू। भाई जो अच्छी बहू है वो तो अच्छी ही रहेगी और जो बुरी उसका क्या कहना। लेकिन क्या हो कि दोनों ही बुरी हो और बनने की कोशिश करे अच्छी। माँ जी ये लीजिए आपका चश्मा और ये रहा तेल। अरे ले आई तो चश्मा, पर तेल किस लिए? कैसी बात कर रही है माँ जी, ये तेल मैंने अपने घर से मंगाया है। वो आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, इसलिए मैंने माँ से कह के आपके लिए एक बढ़िया तेल मंगाया है। घुटनों पर लगाते ही आपका दर्द चला जाएगा। है सच्ची? तब तो मुझे एक बार लगाकर देखना ही होगा। माँ जी आप बोले तो मैं लगा दूं क्या? अरे नहीं नहीं बहू, बाद में लगा लूंगी मैं। माँ जी अब मैं आ ही गई हूँ तो लाइए ना, मैं मालिश कर देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। वैसे जिठानी जी ऐसे तेल बहुत मिलते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर तेल असर करता ही है। माँ जी आप ये छोड़िए और आप इन दवाइयों को खाइए। सोना बहू ये किस चीज की दवाई है? माँ जी ये विटामिन की दवाई है, ये दर्द कम करने में मदद करेगा। तुम दोनों ऐसा करो, इनको यहीं रख दो और अंदर जाकर काम करो। सोना और मोना अंदर चली जाती है। शाम को बहू जल्दी से खाना परोस दे, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ जी क्यों नहीं, आज का खाना सब आपकी पसंद का बना है। वाह भाभी, आज क्या मम्मी का बर्थडे है जो आपने सारा खाना मम्मी की पसंद का बनाया है? वैसे लग रहा है कि आप दोनों में कोई कंपटीशन चल रहा है। माँ जी आप ये खाना छोड़िए, ये सब आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस खाने में बहुत तेल और मीठा है जो आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। आप ये खाइए, ये एकदम हेल्दी है। ये क्या है मोना बहू? माँ जी ये हरी सब्जी, रोटी और सलाद है जो आपके लिए एकदम ठीक और अच्छा है। भाभी जरा हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, घर में माँ के अलावा और लोग भी है। यहाँ कोई बेस्ट बहू का कंपटीशन नहीं चल रहा जो आप लोग माँ को इम्प्रेस कर रहे हो। ये आपको कैसे पता? मतलब नन्ना जी ये आप क्या बोल रही हैं? हम ये सब माँ जी को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं और ना ही उनकी नज़रों में उठने के लिए। हम तो ये सिर्फ हमारी प्यारी सी सासू माँ के लिए कर रहे हैं, उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं। बढ़िया आई, इनका तो पता नहीं, लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि माँ जी जैसी भी रहे खुश और तंदुरुस्त रहे। आप दोनों को देखकर तो ऐसा लगता नहीं। ये सब छोड़िए, मेरे लिए भी खाना परोस दीजिए। हाँ हाँ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद सीढ़ियों से गिरने की वजह से सास के पैर में मोच आ जाती है। कैसी है माँ जी? क्या कहा डॉक्टर ने? माँ जी को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हमें माँ जी की चिंता हो रही है। भाभी अगर इतनी ही चिंता हो रही थी तो आप माँ को देखने, उनका ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? अब वो मुझे लगा तुम और देवर जी और ये हॉस्पिटल में है तो घर का ख्याल रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। और वैसे भी मैं घर की बड़ी बहू हूँ, सोना तो इतना ज्यादा जानती भी नहीं है घर की चीजों के बारे में। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। डॉक्टर ने माँ को कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट करने के लिए बोला है और ये माँ की दवाइयाँ हैं, टाइम पर देने को कहा है। लाओ, माँ को दवाई टाइम से देना भूलना नहीं। और हाँ, रोज रात को हम में से किसी एक को माँ के साथ रुकना होगा। अरे लेकिन वो क्यों? माँ को रात को प्यास लगी या वॉशरूम जाना होगा तो? हाँ ये तुम सही बोल रही हो, लेकिन मुझे तो माफ कर दो, मैं नहीं रुक पाऊंगी। तुम तो जानती ही हो मुझे अपने बेड के सिवा कहीं और नींद ही नहीं आती। अब मैं क्या कह रही थी कि तुम ही रात को माँ जी के साथ सो जाओ ना। तुम्हारी माँ है, तुम्हारे सिवा उनको कोई अच्छे से कैसे समझ सकता है, और तुम उनके साथ रहोगी तो उनकी ज़रूरतों का ख्याल अच्छे से रख पाओगी ना। वो तो मैं रुकी जाती, लेकिन बस मैंने पूछा क्योंकि सारा दिन मैं ही तो थी, सोचा रात को आराम कर लूं। पर कोई बात नहीं, ठीक है मैं माँ के साथ रुकूंगी। अच्छा हुआ मैंने इसे रुकने के लिए बोल दिया। रात को कौन अपनी नींद बर्बाद करे। घर पर 2-4 मिनट के लिए शो ऑफ तो फिर भी कर लेती हूँ, लेकिन रात भर अस्पताल में ना जी ना। सही कहा, ऊपर से सुबह भी इतनी जल्दी उठना पड़ता है। चलो अब सो जाते हैं, अपनी माँ का ख्याल खुद को ही तो रखना होता है।
कुछ दिनों बाद जब सास पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अच्छा हुआ माँ जी, अब जल्दी ठीक हो गई। आप नहीं जानती मैं कितनी परेशान थी। सारा सारा दिन भगवान के सामने जाप करती रहती थी आपके लिए। परेशान क्यों? तुम तो मुझे एक बार ठीक से देखना तो दूर, पूछने के लिए तक नहीं आई। परेशान कैसे हुई? आप ये क्या बोल रही हैं? आप नहीं जानती मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। माँ जी, आप सही कह रही हैं। इसको आपकी चिंता होती तो ये आपको देखने आती, पर ये आपको देखने नहीं आई। असली चिंता तो मुझे हो रही थी आपकी। माँ, आपको यूं ठीक होता देख मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मोना भाभी, आप माँ को देखने आ भी गई तो आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। आप बस आती थी, माँ का हाल चाल पूछती थी और फिर चलते बनती थी। इसके अलावा आपने और कुछ किया क्या? वैसे तो मैं जब तक ठीक थी मुझे तुम दोनों की ज्यादा जरूरत नहीं थी, तो तुम दोनों मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती थी। लेकिन जब मुझे तुम दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तुम दोनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। बहू, ये दिखावा नहीं तो और क्या है? हाँ माँ, आप एकदम ठीक बोल रही हैं। ये बस आपको हम सबको दिखाने के लिए अच्छी बहू का नाटक करती थी। नहीं नहीं माँ जी, अरे बिल्कुल नहीं माँ जी, मुझे सच में आपकी चिंता थी। बहू, अगर चिंता होती तो मेरे बुरे समय में तुम दोनों कहाँ थे? ये कैसी चिंता है जो बुरा समय आने पर दिखता ही नहीं है? बहू, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग दिखावे के लिए मेरी चिंता मत करो। करनी है तो सच्ची में करो, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम लोगों को भी। सोना और मोना को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती हैं।